हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्रवक्ता। आज हम करेंगे कबीरदास के पद। पहले मैं आपको थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में बताती हूँ। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के अंदर हुआ और उनका निधन 1518 में मगहर में हुआ। इस प्रकार से वो 120 साल तक जीवित रहे और वो बहुत ही फक्कड़ कवि के रूप में माने जाते हैं। वो जहाँ कहीं भी गए वहीं की भाषा को अपना लिया, इसलिए उनकी भाषा को भी सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। और उनको लोगों का कहना है कि उनकी माँ ने लोकलाज, उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था और लोकलाज के डर से उसकी माँ ने उसको लहरतारा नामक तालाब के ऊपर छोड़ दिया था। वहाँ पर उसका नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया अपने बच्चे के रूप में। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे के रूप में उसका पालन पोषण किया। कबीरदास के अब हम करते हैं कबीरदास के पद। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। एकई पवन एकई पानी, एकई ज्योति समाना, एकई खाक गढ़े सब भांडे, एकई कोहरे साना। जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी, तू ही व्यापक धरे, स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। निर्भय भया कुछ नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो भगवान के एक ही रूप को जाना है। मैं तो भगवान का एक ही रूप मानता हूँ। दोई कहे जिन्ही दोजख, जिन नाही पहचाना। अर्थात कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अगर पूरे संसार के ऊपर अगर किसी की सत्ता है तो वो सिर्फ एक ही शक्ति की सत्ता है और वो एक ही भगवान है। जिन्होंने भी इसको दो स्वरूप बताए हैं, इसके दो स्वरूप बताए हैं, दो भगवान माने हैं या अनेक भगवान माने हैं, मैं तो कहता हूँ उसको नरक में जगह मिलेगी। जिन्होंने भगवान के रूप को नहीं पहचाना उसे नरक की प्राप्ति होगी। एकई पवन एकई पानी, क्योंकि सभी जगह पर एक ही प्रकार की एक ही हवा है, एक ही प्रकार का पानी है और एक ही ज्योति समाना। सबके अंदर एक प्रकार की ज्योति समाई हुई है। अर्थात इस माध्यम से कविवर कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर की एक ही सत्ता है। जितने भी इस धरती के ऊपर जीव हैं वो सभी एक ही प्रकार का जो पानी है उसी को प्राप्त करते हैं और उसी एक ही प्रकार की हवा को प्राप्त करते हैं। कहता है कि सभी जीवों के अंदर एक ही प्रकार की ज्योति समाई हुई है। एकई खाक गढ़े सब भांडे, एकई कोहरा साना। और कहते हैं कि एक ही प्रकार की मिट्टी को सान कर, जिस प्रकार सारी तरह के बर्तन एक कुम्हार एक ही मिट्टी को सान कर विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार भगवान ने भी एक ही जो ये 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से सभी जीवों को बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता, अग्नि किसी के द्वारा नहीं काटी जाती। उसी प्रकार आत्मा की आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है परमात्मा, लेकिन उस सभी आत्माओं के अंदर, सभी जीवों के अंदर एक ही परमात्मा निवास करता है। आत्मा के रूप में एक ही परमात्मा निवास करता है। अर्थात कबीरदास जी सभी के अंदर एक ही परमात्मा का निवास मानते हैं। अर्थात परमात्मा जो है वो प्रत्येक कण में निवास करता है, अर्थात सभी व्यक्तियों के आत्मा के अंदर निवास करता है। सब घटी अंतरी, तू ही व्यापक धरी, स्वरूप सोई।
जैसे कह रहे हैं कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, कि सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा को कह रहे हैं कि हे परमात्मा तू ही सभी आत्माओं के अंदर व्याप्त है, तू ही सभी के अंदर समाया हुआ है। स्वरूप सोई सभी के अंदर, सभी के अंदर समाया हुआ है। हरेक स्वरूप के अंदर तू समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। और फिर कहते हैं कि माया को देखकर संसार जो है, माया देखी के जगत लुभाना, कि हे मनुष्य तू माया को देख के क्यों लोभ लालच में आ रहा है, और काहे तू गर्व कर रहा है, काहे नर गर्बाना। हे मनुष्य तू क्यों गर्व, क्यों घमंड कर रहा है, इस धन दौलत को देखकर तेरा जी क्यों ललचा रहा है, तू क्यों घमंड कर रहा है। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निडर हो जाता है वो किसी को भी नहीं स्वीकार करता, वो कहता है कि मैं तो निडर हो गया हूँ। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, जो भी निडर हो जाता है वो किसी को भी, किसी से भी नहीं डरता है। कहे कबीर दीवाना, कहता है कबीर दीवाने होकर कहते हैं कि दीवानों की भांति कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निडर हो जाता है उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है। अर्थात कबीरदास जी सभी जगह पर एक ही परमात्मा का निवास मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि ये जो सारा संसार है, कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार इन 5 तत्वों के माध्यम से भगवान ने भी विभिन्न प्रकार के जीव बना रखे हैं, और विभिन्न आकारों के, ये जो जिस प्रकार विभिन्न आकारों के भांडे एक ही कुम्हार बनाता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा विभिन्न प्रकार के जीवों को बनाता है। और जिस प्रकार लकड़ी को काट, एक बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को काट सकता है लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार आत्मा मरती है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है, अर्थात उसके अंदर परमात्मा निवास करता है। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा निवास करता है। कबीरदास जी का मानना है कि जो आत्मा है उसके अंदर परमात्मा निवास करता है, सभी जीवों के अंदर वो एक ही परमात्मा निवास करता है। और किसी से भी कोई कहता है कि जो भी आदमी निडर हो जाता है वो किसी से भी नहीं डरता है, और लोभ माया को देखकर व्यक्ति को लोभ लालच में नहीं आना चाहिए, ना ही कोई घमंड करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ वो परमात्मा है, और हमें परमात्मा पर ही, परमात्मा के विभिन्न रूप न मानकर एक ही परमात्मा को मानना चाहिए, क्योंकि संसार के ऊपर जो सत्ता, जिसकी सत्ता है वो किसी एक ही परमात्मा की सत्ता है।